हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के पार्ट 7 देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्ट 8। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का पार्ट 8 देखेंगे। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 टू 7 नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप लोग 1 टू 7 देख लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 देखिएगा। अब देखेगा यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिएगा, पहला क्या क्वेश्चन है। सोशल नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरीली अराउंड ब्रांड्स, पीपल, डिस्कशंस या फिर इंटरेस्ट। तो जो सामाजिक नेटवर्क है ना, जो आपके सोशल नेटवर्क्स हैं, वो मुख्य रूप से किसके चारों ओर घूमते रहते हैं। सो बिल्कुल हमें ये चीज़ पता है कि जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो लोगों के चारों ओर घूमते फिरते रहेंगे, है ना। मतलब लोगों के चारों ओर सोशल नेटवर्क जो है वो एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, बंधा हुआ है। क्लियर। सो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सोशल नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज्ड प्राइमरली अराउंड पीपल्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वॉट इज मीन बाय माइक्रो ब्लॉगिंग। ये माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, तो देखिएगा, माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है। सीमित व्यक्तिगत पोस्ट वाले ब्लॉग्स, आमतौर पर अक्षरों की गिनती द्वारा सीमित। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, सो ब्लॉग्स विद लिमिटेड इंडिविजुअल पोस्ट लिमिटेड बाय कैरेक्टर काउंट टिपिकली। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इसका यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है ट्विटर। ट्विटर में आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्विटर जो है वो आपको एक लिमिटेड यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखने को या लिमिटेड यहाँ पर नंबर्स लिखने को यहाँ पर आपको देता है। करीबन यहाँ पर 250 वर्ड्स जो है वो आपको लिखने को देता है। तो ये एक क्या हो गई, यहाँ पर एक लिमिटेड कैरेक्टर की यहाँ पर क्या हो गई, ब्लॉगिंग हो गई, जिसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जिसे हम यहाँ पर माइक्रो ब्लॉगिंग कहेंगे। सो माइक्रो ब्लॉगिंग वो ब्लॉगिंग होता है जिसमें एक व्यक्तिगत पोस्ट वाले ब्लॉग लिमिटेड होते हैं, और आम तौर पर जो कैरेक्टर्स वाले, जो वर्ड्स वाले, जो काउंटिंग्स जो होती है या नंबर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइक्रो ब्लॉगिंग। अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि माइक्रो ब्लॉगिंग का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो आप ट्विटर यहाँ पर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ट्विटर, ये यहाँ पर आपको एक तो लिमिटेड इंडिविजुअल पोस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करने को देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर लिमिटेड कैरेक्टर्स जो है उन्हें भी यहाँ पर अपलोड करने को देता है। जैसे कि 250 वर्ड्स देता है ना। जहाँ तक मुझे याद है 250 वर्ड्स जो है इसकी लिमिटेशन है। क्लियर। सो यही आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पेक्यूलेटर्स हु नाइदर बाय और नॉर सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट बट स्टिल ट्रेड ऑन देम आर कॉल्ड। सट्टेबाज जो बाजार में ना तो प्रतिभूतियां खरीदते हैं और ना ही बेचते हैं, लेकिन फिर भी उन पर व्यापार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। सो देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में स्पेक्यूलेटर्स बताए थे, टोटल 4 हैं। कौन कौन से? पहला है कौन सा, बुल्स, दूसरा है बियर्स, तीसरा है स्टैग्स, और चौथा है लैमडक्स, है ना। सो बिल्कुल, सो ऐसा सट्टेबाज जो बाजार में ना तो सिक्योरिटीज खरीदता है और ना ही सिक्योरिटीज बेचता है, लेकिन फिर भी उन पर व्यापार करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे स्टैग्स कहेंगे, उसे स्टैग्स कहेंगे। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिरण, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे, हिरण। सो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोगों को देखो बुल्स पता है, बीएस पता है, लैम डक्स पता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर स्टैग्स भी पढ़ लिया है। क्लियर। तो स्टैग्स क्या है, एक चौथा टाइप है किसका, स्पेक्यूलेटर्स का। ठीक है। सो स्पेक्यूलेटर्स कौन सा, कि जो बाजार में ना तो सिक्योरिटीज को खरीदे और ना ही सिक्योरिटीज को बेचे, लेकिन फिर भी उन पर व्यापार करता है, उसे क्या कहते हैं, स्टैग्स कहते हैं। ये स्टैग्स क्या है, स्पेक्यूलेटर्स का एक टाइप है। टोटल कितने टाइप है स्पेक्यूलेटर्स के, 4। कौन कौन से, बुल्स, बियर्स, स्टैग्स और लैमडक्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को क्या कहा जाता है। सो देखिएगा, उसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, रियल नेशनल इनकम कहा जाएगा। क्लियर। क्या कहा जाएगा, रियल नेशनल इनकम। सो बिल्कुल, मुद्रास्फीति हम लोग को पता है, इन्फ्लेशन हम लोगों को पता है। क्या होता है यहाँ पर, एक प्रकार से आप ये कह लीजिए किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का यहाँ पर क्या होना,
किसी प्रोडक्ट या सर्विस का अमाउंट बढ़ना, एक प्रकार से हम महंगाई इसे कह सकते हैं। क्लियर? सो बिल्कुल, सो द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राष्ट्रीय आय के मूल्य को क्या कहा जाता है? RNI कहा जाता है, रियल नेशनल इनकम कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वॉट एलिमेंट्स आर इंटरनल फैक्टर्स फॉर अ बिजनेस? इस निम्नलिखित में से कौन से स्वॉट तत्व किसी व्यवसाय के आंतरिक कारक हैं? अब देखिएगा, यहाँ पर स्वॉट की बात हो रही है। क्लियर? सो यहाँ पर स्वॉट का जो फुल फॉर्म होता है SWOT, सो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? SWOT का। सो देखो, S से हो जाएगा स्ट्रेंथ, W से हो जाएगा वीकनेस, O से हो जाएगा अपॉर्चुनिटी और T से हो जाएगा थ्रेट। ठीक। अब ये जो स्वॉट एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली क्या है कि एक प्रकार से यहाँ पर दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। पहला होता है इंटरनल फैक्टर स्वॉट और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर स्वॉट। इंटरनल फैक्टर स्वॉट्स में क्या आता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल फैक्टर स्वॉट में क्या आता है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन स्वॉट तत्व किसी व्यवसाय के आंतरिक कारक है, मींस इंटरनल फैक्टर है। सो इंटरनल फैक्टर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रेंथ और वीकनेस। यदि आपसे पूछ लिया जाता कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होता फिर? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। क्लियर? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यदि एक्सटर्नल फैक्टर पूछ लेता तो क्या हो जाता? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। अब जो बजट है वो किसका साधन है, हमें ये बताना है। तो बजट एक साधन होता है किसका? फिस्कल पॉलिसी का, है ना। सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी होती है, और फिस्कल पॉलिसी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सो बिल्कुल, यहाँ पर सरकार की फिस्कल पॉलिसी का क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है बजट। क्या है? एक साधन है। कौन? बजट। क्लियर? सो कभी भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि बजट एक साधन है किसका, तो आप बताएंगे कि सरकार की राजकोषीय नीति का या फिर सरकार के फिस्कल पॉलिसी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, VALS फ्रेमवर्क। अब ये जो VALS ढांचा है वो क्या है? कुल मिला के हमें बताना है कि VALS क्या होता है। सो देखो, मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो VLS फ्रेमवर्क है ना, ये जो VLS फ्रेमवर्क है, ये VLS फ्रेमवर्क का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो V से हो जाएगा वैल्यूज़, A से हो जाएगा एटीट्यूड्स, और LS से हो जाएगा यहाँ पर लाइफस्टाइल। क्लियर? V से क्या हो जाएगा? वैल्यूज़, A से क्या हो जाएगा? एटीट्यूड्स, और LS से क्या हो जाएगा? लाइफस्टाइल। अब ये क्या है? VALS होता क्या है एक्चुअल में? तो देखो, VALS एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि जो आपके जो ग्रुपिंग कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, जो आपके ग्रुपिंग कंज्यूमर्स होते हैं उनको साइकोग्राफिक, है ना, उनको साइकोग्राफिक सेगमेंट में क्या करता है? ये हेल्प करता है। क्लियर? सो बिल्कुल, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि VALS फ्रेमवर्क, VALS ढांचा जो है, जो कि क्या है? मनोवैज्ञानिक, जनसांख्यिक और जीवन शैली के प्रतिच्छेदन की जांच करता है। क्लियर हो गया? ये क्या करता है? एग्जामाइन करता है किस चीज़ को? साइकोलॉजी के इंटरेक्शन को, डेमोग्राफिक्स को और लाइफस्टाइल को। क्लियर? जिसमें आपका VALS का फुल फॉर्म क्या होता है? सो यहाँ पर VALS का फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताया था। V से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो V से यहाँ पर हो जाएगा वैल्यूज़, A से हो जाएगा एटीट्यूड्स, और LS से हो जाएगा लाइफस्टाइल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया कैन बी अचीव्ड। अब भारत में समावेशी विकास हासिल किया जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले तो समावेशी विकास क्या होता है इसको समझो। सबसे पहले आप ये समझो कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। सो देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? सपोज हमारे देश के रोजगार के अवसर को पैदा करना या फिर गरीबी को कम करने में मदद करना, ये आपका क्या कहलाता है? इंक्लूसिव ग्रोथ कहलाता है। क्लियर? सो भारत में समावेशी विकास हासिल किया जा सकता है किसके द्वारा? सो प्रोग्रेसिव टैक्स के द्वारा। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्स जो है, जो प्रगतिशील कर है, ये हम लोग यहाँ पर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ प्रोग्रेसिव टैक्स का, तो आप लोग समझ जाएंगे, इसको आप लोगों को याद आ जाएगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। सो प्रोग्रेसिव टैक्स का यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सो इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स हो गया, टैक्स ऑन इंटरेस्ट अर्न हो गया, है ना, रेंटल अर्निंग्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया। सो ये सभी आपके क्या है? यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स के एग्जाम्पल है। क्लियर? सो भारत में समावेशी विकास, समावेशी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन है कंटेम्पररी इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इंटरफेसिंग विथ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स यूजिंग। समकालीन सूचना प्रणाली ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ इंटरफेस का उपयोग कर रही है। सो बिल्कुल यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, कस्टमर के साथ और सप्लाई के साथ, तो यहाँ पर कौन से सिस्टम का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है? तो CRM जो कि है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और SCM जो कि है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो बिल्कुल यहाँ पर बोथ B एंड C जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मतलब ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी कंपनी के संबंधित उत्पाद के लिए गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों के संदर्भ में मूल्य बिंदुओं का उपयोग किस उत्पाद मिश्रण मूल्य निर्धारण रणनीति के लिए विशिष्ट है? मतलब द यूज ऑफ प्राइस पॉइंट्स रेफरेंस टू डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी for a company's related product is typically of which product mix pricing strategy। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर क्या? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ये कौन सा यहाँ पर प्राइसिंग कहलाता है? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको नाम से यहाँ पर समझ में आएगा, जो प्राइस पॉइंट करके आपको यहाँ पर जो कहेगा उसी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है? तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में इधर लिखा है और हिंदी में इधर लिखा है। सो रेपो रेट क्या होता है? ये तो सभी को पता है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI कम परिपक्वता के मामले में बैंक को उधार देता है। क्लियर, अभी अपना जो रेपो रेट है वो कितना चल रहा है? वो चल रहा है अभी 4.0%। ठीक, सो बिल्कुल इज द रेट एट विच RBI लैंड्स टू बैंक्स इन केस ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी, है ना। शॉर्ट मैच्योरिटी के लिए जो है ये जो बैंक को क्या देता है? ये उधार देता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज AIDA मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर। हमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर AIDA का फुल फॉर्म बताना है। सो देखिएगा, बेसिकली AIDA का जो यूज़ किया जाता है ना, AIDA मार्केटिंग का जो यूज़ किया जाता है, ये कस्टमरों को यहाँ पर समझने के लिए किया जाता है। क्लियर, कस्टमरों को यहाँ पर या कस्टमरों का यहाँ पर समझने के लिए किया जाता है। क्लियर, सो AIDA का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। मतलब कस्टमर को यहाँ पर अवेयरनेस किस प्रकार से चाहिए, उनका इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, उन्हें क्या चीज़ चाहिए, है ना, इस प्रकार से। तो बिल्कुल यहाँ पर AIDA का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और फिर एक्शन। A से हो गया अटेंशन, I से इंटरेस्ट, D से डिज़ायर और A से एक्शन। तो यदि अगर आपके एग्जाम में AIDA मार्केटिंग का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग बता सकते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मार्केट सिस्टम इन विच देयर आर ओनली 2 बायर्स फेसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स कॉल्ड। बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 खरीदार बड़ी संख्या में विक्रेताओं का सामना करते हैं वह क्या कहलाते हैं? सो देखो, एक ऐसा मार्केट सिस्टम जिसमें केवल 2 क्या हो? खरीदार हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डुओप्सोनी कहेंगे। क्या कहेंगे? डुओप्सोनी। अच्छा, यदि यहाँ पर अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि एक ऐसा मार्केट सिस्टम जिसमें केवल एक खरीदार हो, जिसमें केवल एक खरीदार हो, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोप्सोनी कहलाएगा। क्लियर, मोनो मीन्स एक और डुओ मीन्स 2। सो बिल्कुल ऐसा मार्केट सिस्टम जिसमें आपके यहाँ पर 2 खरीदार हों, 2 बायर्स हों, ठीक है, बड़ी संख्या में विक्रेताओं का सामना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डुओप्सोनी कहते हैं। और एक ऐसा मार्केट प्रणाली या एक ऐसा मार्केट सिस्टम जिसमें जिसमें एक खरीदार हो, बड़ी संख्या में विक्रेताओं का सामना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोनोप्सोनी कहते हैं। क्लियर हो गया। सो डुओप्सोनी एंड मोनोप्सोनी जो है ये पहले के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। सो आई होप आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बाजार प्रणाली जिसमें केवल 2 खरीदार बड़ी संख्या में विक्रेताओं का सामना करते हैं वह क्या कहलाते हैं? डुओप्सोनी। और बाजार प्रणाली जिसमें केवल एक खरीदार बड़ी संख्या में विक्रेताओं का सामना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोप्सोनी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द टर्म मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब्स। अब ये इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पर हिंदी में लिखा है। हमें बताना है कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो शब्द वर्णन करता है। सो देखिएगा, ये सही तरीके से वर्णन किसको करता है? विपणन मिश्र या फिर मार्केटिंग मिक्स। सो ये करता है किसको? विशिष्ट लक्षित बाजार को संतुष्ट करने के लिए 4 रणनीतिक तत्वों का सम्मिश्रण।
अब ये क्या है, जैसे कि अगर एक बार हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ लें, सो ए ब्लेंडिंग ऑफ 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्केट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ए ब्लेंडिंग ऑफ 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स। अब वो 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं कौन से? सो देखो, वो 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, जिसे हम 4P भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? 4P। क्यों? क्योंकि इसकी सबकी जो नेम की जो स्टार्टिंग है वो P से है, तो 4P हम लोग इसे कहेंगे। क्या क्या? प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। तो यही क्या है? इसके मार्केटिंग मिक्स है, जो कि ये क्या है? 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स है। किसके? मार्केटिंग मिक्स के। यदि आपसे कभी कोई पूछ ले कि भाई 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स क्या हैं मार्केटिंग मिक्स के, सो आप लोग कहेंगे कि वो है 4P। 4P मीन्स प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। क्लियर? सो मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब करता है किसको? ए ब्लेंडिंग ऑफ 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्केट्स को। क्लियर हो गया? चलिए, सो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस, है ना। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। आज यहाँ पर थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बस क्लास ले रहा हूँ। क्लियर? अगर आप लोगों को अगर आज की यहाँ पर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।